चलो आज ये खुद से वादा किया जाए, ठान कर मंजिल पाने का इरादा किया जाए। आज के पलों को भूल करे दोस्त, कल की मेहनत को ज़्यादा किया जाए। आज इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपना बैच चल रहा है RRC ग्रुप डी, जिसका पेपर होने वाला है अगस्त में। उसके लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आता हूँ। आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अपन ने अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट करे हैं और मैं आपको क्या बोला था, मैंने आपको शुरू में बोला था कि बेस्ट पेपर लेकर के आऊँगा। आज दो पेपर थे, उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो करीब 25-30 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला करके। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन से ये 2 सेट के बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और कल से इसी तरीके चलेगा, 3-4 पेपर के जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही लेकर के आऊँगा मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन अपने बैच को चलाएंगे। तो शेयर करना इस बैच को, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि ये जो पेपर हैं 2018 के बहुत अच्छे पेपर है। लोग इनको बहुत लाइटली लेते हैं कि यार क्या है ये, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। और हर हर क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, पहले उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ, उसकी बेसिक भी बताता हूँ, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी इस बैच को देखेगा, ठीक है, अगर इस पूरे बैच को देख लेगा ना, तो वो आराम से वहाँ पे पेपर में जा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ जाएगा। जिसकी मैथ्स वीक होगी, जिसने अभी पढ़ना चालू करा होगा, जो इस बैच को देख लेगा ना, सिर्फ देख लेगा और थोड़े बहुत मैथ्स निकाल लेगा, जो मैं पीपीटी दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर लेगा, तो वो आराम से मैथ्स को कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी उसको पेपर में। इसलिए बोल रहा हूँ, उसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों का प्राप्त औसत अंक प्राप्त हुए। देखो क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या थी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपकी हो गए बॉयज़, ये हो गया फिर गर्ल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, लड़के कितने बोल रहे हैं, 9 लड़के थे, और इनका औसत एवरेज एवरेज कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 13। उसी तरीके से लड़कियों का एवरेज कितना दे रखा है आपको 15, और टोटल एवरेज कितना दे रखा है आपको, कितना 14.28 दे रखा है। अब समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। सबसे बेस्ट तरीका जो है इसका एलिगेशन है। क्या है इसका सबसे बेस्ट तरीका? एलिगेशन। बॉयज़ का ये रहा एवरेज, गर्ल्स का एवरेज ये रहा, और इन दोनों का ओवरऑल जो एवरेज है, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ को मिलाकर के जो एवरेज बन रहा है वो आपको कितना बन रहा है, 14.28। ठीक है, अब इसको यहाँ से जब माइनस करोगे, मतलब इसको इससे माइनस करोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1.28 आएगा। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 0.72 आएगा। जब इसको इससे काटोगे, ठीक है, तो इसको इससे काटोगे तो कितना कितना आएगा आपका, इसको 4 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 18। इसको 4 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 2, और सॉरी 3, और ये कितना आएगा 2। जब इसको काटोगे 4 से और इसको काटोगे 4 से, तो ये कितना आएगा आपका 9, और ये कितना आ जाएगा आपका 16। तो आपको पता है बॉयज़ की वैल्यू, जो बॉयज़ कितने आए आपके, ये रेशो आया बॉयज़ और गर्ल्स का। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का ये रेशो आया। ठीक है, जब आपने अगर आप एवरेज से ये निकाला आपका, तो यहाँ पे जो आया ना, ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो आया। तो आपके 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो गिवन है, कितने दे रखे हैं बॉयज़, 9 ही दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखे हैं 9 लड़के हैं, तो 16 यूनिट। गर्ल्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 16। तो आपसे टोटल स्टूडेंट पूछें तो गर्ल्स कितनी हो गई आपकी 16, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 9 + 16 कितने हो जाएंगे आपके 25। तो ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एक कुंड को 2 पाइप ए और बी क्रमश 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना क्या बोल रहे हैं। देखो ये आपका एक कुंड है, इसी तरह का कुंड होगा। यहाँ से आप ए से इसको भर रहे हो, यहाँ से आप बी से इसको भर रहे हो। तो ए जो बंदा है ना, कुछ एफिशिएंसी होगी उसकी, ये जो बी है इसकी भी कुछ एफिशिएंसी होगी। लेकिन ये क्या कर सकता है, 4 घंटे में इसको पूरा भर सकता है। और जो बी बंदा है ना, इसको 6 घंटे में पूरा भर सकता है। अब समझने की कोशिश करना, जबकि भरे हुए टैंक को एक तीसरा पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। मतलब यहाँ समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे एक पाइप लगा दूँ 8 करके, जिसका नाम ले दूँ सी। तो ये क्या कर सकता है, इस पूरे यहाँ तक जो भरा हुआ टैंक है, इस पूरे टैंक को क्या कर सकता है, 8 घंटे में ही पूरे पानी को बाहर निकाल सकता है। ये बोलना चाह रहा है। तो आपके पास टैंक कितने हो गए, आपके पास पाइप कितने हो गए आपके पास ए, फिर कितना हो गया बी, और फिर कितना हो गया आपका सी। ठीक है, ए जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, आप बोलोगे 4 घंटे में भर सकता है। बी जो है प्लस लिख रहा हूँ, समझ में आएगा अभी क्यों लिख रहा हूँ। बी जो है आपका कितने घंटे में भर सकता है,
6 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो सी ऐप है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है उस चीज़ को, 8 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि टैंक कितनी कैपेसिटी है टैंक की। अरे टैंक की कितनी कैपेसिटी ये तो पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इस 4 का 6 का और इस 8 का एलसीएम लेते हैं। 4 6 और 8 का एलसीएम कितना था, 24। तो मतलब ये जो टैंक है इसमें कितना पानी भर सकते हो तुम, 24 यूनिट भर सकते हो। कितना भर सकते हो, 24 यूनिट भर सकते हो। तो 24 यूनिट 4 के हिसाब से कितनी की एफिशिएंसी लगाई होगी इसने, 6 की एफिशिएंसी लगाई होगी। ठीक है, इसने कितने की लगाई होगी, 4 की एफिशिएंसी आएगी। तो इस अपन 6 करोगे तो, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। मतलब ये 6 यूनिट एक बार में भर सकता है, ये 4 यूनिट एक बार में भर सकता है, और ये कितना भर सकता है तुम्हारा, 3 यूनिट एक बार में खाली कर सकता है। समझने की कोशिश करना आप, बहुत प्यारी चीज़ है। अब क्या बोल रहा है, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। आप समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ करा जाए, तो देखो ए अपनी एफिशिएंसी के साथ आएगा, ये अपनी एफिशिएंसी के साथ आएगा, और ये भी अपनी एफिशिएंसी के साथ आ जाएगा। लेकिन समझने की कोशिश करना, ये भरेगा लेकिन ये खाली कर देगा, तो इसके साथ मैं क्या लगा रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया क्या करा मैंने। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है खाली करने की, 3। तो भरा कितना जाएगा एक बार में, एक बार में कितना भरेगा टैंक, तो तुम बोलोगे 10 माइनस 3, 7 यूनिट एक बार में टैंक भरा जाएगा। मतलब यहाँ से जो काम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 7 यूनिट ही काम हो रहा होगा। अरे 3 यूनिट यहाँ से निकलता जाएगा ना बार बार। ठीक है, तो 7 यूनिट काम हो रहा होगा। तो ये तीनों मिलकर के 24 यूनिट को 7 की एफिशिएंसी से कितने घंटे में कर देंगे, 24/7 घंटे में। आपका आंसर कितना आया, तीसरा। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 डिवाइडेड बाय 7। अलग अलग ब्रैकेट में तो सॉल्व कर लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं चाहिए, उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखो 36 को डिवाइड करोगे 17 से तो कितना आएगा ये तुम्हारा 8। फिर यहाँ पे कितना आएगा प्लस 17 इंटू 13, 13 करोगे तो कितना आएगा 17, 1 221। ये कितना आएगा तुम्हारा 15, और ये कितना आएगा तुम्हारा 3 18 इंटू ये कितना आएगा तुम दोनों का, इसको करोगे तो ये कितना आएगा 207 डिवाइडेड बाय 23। इसको इससे करोगे तो काटोगे तो कितना आएगा 9। 18 इंटू 9 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 18 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा 162। माइनस में चल रहा है, इसमें ये ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा, 229, 229, ये 162 आएगा, 162 आएगा ये। तो ये कितना है 229 माइनस 162, तो 60 तो सीधा सीधा हो गया, 120 बनाने के लिए 60 ऐड करना पड़ेगा। फिर उसमें से 2 या 7, तो कितना गया तुम्हारा 67। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया 67। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी सा है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर 30, क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर 30। फिर तुम्हारे से क्या बोल रहा है ये, कॉस स्क्वायर 30। फिर तुम्हारे से क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर 45। क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर 60 इक्वल्स टू कितना होगा। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2। बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं और आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है तुम्हारा कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, √3/2 का होल स्क्वायर। फिर तुम्हारे से क्या बोल रहा है, कॉट 45 का स्क्वायर। कॉट 45 स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर हो गया। सेक स्क्वायर 60, सेक की वैल्यू होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको ऐड करो, ये कितना आएगा 3 अपॉन कितना जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 3 अपॉन कितना जाएगा 4। ये कितना जाएगा तुम्हारे पास 1, और ये कितना जाएगा तुम्हारे पास 4। 4 और ये कितना हो गया 5। इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे 6/4 आएगा। 6/4 का मतलब कितना हो गया, 3/2। 6/4 आया ना, तो 3/2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा 5। 5 ही हो गए, गलती कर दी कुछ अपन ने। 10 13, हाँ सही तो है। ये कितना हो गया 10 13/2। आंसर कितना है तुम्हारा 13/2, जो कि ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको तो ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल ऐड करना है, ऐड कर दो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि फिर उसके बाद ऐड ही रह जाएगा बाकी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/4 रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐड करते हो जाओ इसमें। ये क्या करना है तुम्हारे को, +4 करना है। फिर क्या करना है 4.44 ऐड करना है इसके अंदर। फिर तुम्हारे को क्या करना है 4.04, है ना, 4.04 ऐड करना है इसमें। और क्या बाकी रह गया इसमें, कितने ही, 1 2 3, 4.44, 4.04, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा ये बाकी रह गया ना एक, 44.4। ठीक है, देखो 4 4 यहाँ पे कितना बना, ये 8। 4 4 यहाँ पे कितना बना, इसको 8, 88। केवल एक ही इसमें भी है, इसमें भी है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 मतलब 0। तो मतलब आपका आंसर क्या हो चुका है ये। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाएं।
देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश करना, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, कल भी करवाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, समझना। 5% की हानि, 5% का मतलब कितना था तुम्हारा, 1/20। मतलब सीपी अगर तुम्हारा कितना रहा होगा, 20 रहा होगा, तो उस पर 5% की हानि हुई है, मतलब 1 रुपए की तुम्हारे हानि हुई है। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 20 से कितना आ गया, ये 19 आ गया। समझ में आया। अब इस 19 यूनिट की वैल्यू ये तुम्हारे को दे रखी है एसपी, इस 19 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है। तो 19 यूनिट की जो वैल्यू है तुम्हारी वो कितनी है, 25.65 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे 25.65 अपॉन में कितना आ जाएगा, 19। तुम्हारे को चाहिए 20 यूनिट की वैल्यू, तो क्या करूँ, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। 2 जीरो का मतलब हो गया 100, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 100 को 20 से काटोगे तो कितना आएगा, 5। इस 5 से 100 काटोगे तो कितना आएगा आपका, 5 1 2। तो यहाँ पे आपका आया कितना, सीपी कितना है आपका, यहाँ पे सीपी कितना है आपका पास, 5 1 2 अपॉन में कितना है आपका, 19। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 38। कितना आएगा, 2। बाकी बचा कितना तुम्हारा, 13। 13 132 बचा, 132 133 आता 7 बार, तो मतलब 6 26 पॉइंट और 14, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा बचा कितना, 18। मतलब तुम्हारा ये कितना है, 9। 26.9 आया। सीपी कितना है, 26.9। लेकिन तुम्हारे को SP2 कितना बोल रहा है, कितना है तुम्हारा SP2, 31.5, 31.05 में बेचे। तो यहाँ पे खुद देखो कि क्या हो रहा है। ठीक है, 26 से 31 जाने पे होता है 5, और ये कितना हो गया तुम्हारा, 4, 4.1। ठीक है, इसको काटो तुम, किस तरीके से काटोगे, 15 में से 9 गया तो तुम्हारा कितना बचेगा, 6। 26.9, अच्छा इस तरीके से करेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इधर आएगा, मैं ये देख रहा था यार क्या हो गया। और ये कितना आएगा, 4, 4.15। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 4.15। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है तुम्हारे को, 4.15 का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4.15 का हो रहा है। 4.15 का तुम्हारे को प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पे हो रहा है, 26.9 पे हो रहा है। इंटू क्या करोगे, 100 करोगे। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो ये दोनों तो मतलब ये कट जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 जीरो आ जाएगा। तो ये कितना हो तुम्हारा, 150 अपॉन में कितना है, 269। अब इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, पहले ऑप्शन देखना। ऑप्शन तुम्हारे को दे रखा है 10% और 15%। पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हानि वाला तो कट ही गया, ये दोनों तो कट ही गए तुम्हारे ऑप्शन। ठीक है, बचे कौन से, ये दोनों। अब एक में 10 है, एक में 15 है भाई। इसको जब 10 से इंटू करोगे, 10 से इंटू करोगे जब इसको, फिर तुम्हारा कितना आएगा, 2 6 इतना आएगा, 9 जीरो इतना आएगा। और ये ऊपर वाली संख्या क्या इससे बड़ी है, क्या इससे बड़ी है ना ये वाली संख्या, तो मतलब तुम्हारा आंसर 10 से तो बड़ा ही होगा, 10% से तो बड़ा ही होगा। तो तुम्हारा आंसर कितना है, 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसको वही समझ सकता है जिसको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसको पता हो। मैंने पर फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि कहाँ से किस कॉन्सेप्ट से ये आया है। अगर आप देख रहे होंगे तभी तक इसको समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे आपका बन क्या रहा है वो समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे बन रहा है आपका A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC ये बन रहा है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका क्या होगा, 3AB, और इसके साथ आप बोल रहे हो C खाएं। पहली बात तो C ये है आपका। ठीक है, और इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करूँ या नहीं करूँ, अंडरस्टैंड होता है 1 अपने आप में। तो 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब। ठीक है, क्या आएगा बीच में, प्लस -1 का होल क्यूब। -1 का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, -1 ही आएगा। -1 का जब होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, -1 ही आएगा। और यहाँ पे कितना है, प्लस ये कितना है तुम्हारा, 3 इंटू 0.8, सॉरी 0.98 इंटू 0.02 इंटू ये आपका रहा 1। 1 को मल्टीप्लाई करो मत करो, एक ही बात है। अब समझने की कोशिश करना है, आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। एक बार के लिए अगर मैं देखूँ A प्लस B प्लस C करके देखूँ, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा ये कितना 0.98 है, प्लस ये कितना है आपका 0.02 है, और ये कितना है आपका -1 है। इन दोनों को देखूँ तो ये 1 बना रहा है, और 1 -1 कितना होता है, 0 होता है। तो A प्लस B प्लस C कितना आ गया तुम्हारा, 0 आ गया। A प्लस बी प्लस सी अगर इजिकल्स टू 0 आ गया, तो तुम्हारे को पता है फॉर्मूला होता है A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC होता है। ठीक है, इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना आएगा तुम्हारा, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 3, अंदर कितना आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। ये कल बताया था मैंने तुम्हारे को फॉर्मूला।
ये बताया था। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तुम्हारा, तो ये पूरी चीज़ का जीरो के इक्वल हो जाएगी। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू क्या जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ p तो गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, तो ये वैल्यू गिवन है आपको, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। समझ में आया, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर आ गई। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको ये जीरो गया तो इसका मतलब ये पूरा जीरो गया, मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये पूरे इसकी वैल्यू क्या है आपकी, जीरो। ठीक है। अगर ये आपको फॉर्मूला पता होता ना, तो आप इसको सेकंड्स में कर देते, 10 से 15 सेकंड में आप इसको निपटा देते क्वेश्चन को। नहीं तो आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगाते, मल्टीप्लाई करने में, कैलकुलेशन करने में, क्यूब निकालने लग जाते हैं, पता नहीं किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन का भी आपको तरीका पता है ना, तो आप इसको बहुत जल्दी कर दोगे, और अगर नहीं पता तो तुम इसमें बहुत टाइम लगा दोगे बेसिक से। मैं तुम्हारे को डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 110, सॉरी लंबी नहीं है, इसमें क्या है देखो, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में कवर करती है। ठीक है, 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी, समझने की कोशिश करना। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आप बोलोगे एल प्लस 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना टाइम लगाती है, 13.5 सेकंड लगाती है। ठीक है, सॉरी, फिर इस एल को, अपनी लंबाई को भी तो ट्रेवल करेगी वो, एल को प्लस कितना, अपना 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लगाती है। देखो इस ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब खुद को जितना कवर करने में टाइम लगाएगी, जितनी स्पीड से भागेगी वो खुद को कवर करने में, यहाँ पे भी उतनी स्पीड से भागेगी खुद को कवर करने में। ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, देखो इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना आ रहा है, तो तुम पाओगे यहाँ पे गैप आ रहा है 95 मीटर का, और इस 95 मीटर के कारण ये जो सेकंड्स में चेंज आ रहा है ना, वो आ रहा है। ठीक है, जो सेकंड्स में चेंज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इसके कारण ही आ रहा है। तो यहाँ पे जब तुम पाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, 7-5 सेकंड। तो टाइम में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 4.75 सेकंड्स का डिफरेंस आया। तो तुम्हारा स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 95, स्पीड टाइम कितना है तुम्हारा 4.75 सेकंड। इसको काटोगे यहाँ पे कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, मतलब ऊपर कितना हो गया, 100 हो गया एक तरीके से। 95 इंटू 100 कर लो इसको, क्योंकि मैं इसको काटूंगा 25, इसको काटूंगा 25 से, 25 से जब इसको काटूंगा तो नीचे कितना आएगा 19, और 25 से 100 काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा 4, इस 19 से 95 काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा 5। तो स्पीड तुम्हारी आ चुकी है, स्पीड कितनी आई तुम्हारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हारे स्पीड ऑप्शन में क्या दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो 20 मीटर पर सेकेंड को जब तुम्हारा कन्वर्ट करना है किस में, आवर में, तो क्या करो, बड़ा ऊपर रखो 18, नीचे कितना रखो 5 छोटा, इसको इससे काटोगे तो कि तुम्हारा कितना आएगा 4, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। एक कार 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है, समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है तुम्हारा। ये इसको मैं चेंज कर रहा हूँ सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, 2 8 और ये कितना हुआ तुम्हारा 11, 11/4 लीटर पेट्रोल में, पेट्रोल से एक गाड़ी कितना कवर कर सकती है, 44 किलोमीटर कवर कर सकती है। तो बोल रहा है 1 लीटर में, तो 1 लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 44/11 इंटू 4 हो जाएगी। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 4, 4 इंटू 4 कितना होगा 16 किलोमीटर। आंसर 16 किलोमीटर चल सकती है 1 लीटर से आपकी गाड़ी। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए। ठीक है, इसको तो कर लोगे खुद से। सबसे पहले कौन सा आएगा, ये, सेकंड पे कौन सा आएगा, ये, थर्ड पे कौन सा आएगा, ये, फोर्थ पे कौन सा आएगा, ये, और पांचवे पे कौन सा आएगा आपका ये। तो 5 में से बीच वाली कौन सी होगी, ये हुई ना, बीच वाली संख्या ही तो पूछ रहा है वो, तो ये हुई आपकी। आंसर कितना हो गया तुम्हारा डी। पेन भी नहीं चलाया मैंने इसके लिए। क्या बोल रहा है, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाए जिनके अनुपात कितना है, फर्स्ट ये क्या बोलते हैं 1/2:2, 2/3:2, 3:4। तो पहला भाग क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट, ये तुम्हारा हो गया सेकंड, ये तुम्हारा कितना हो गया थर्ड,
और ये तुम्हारा कितना हो गया 4th। इसको कितना मिल रहा है 1/2, इसको कितना है 2/3, इसको कितना है तुम्हारा 3/4। अब देखो इसके और इसके एलसीएम से क्या करो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाए। इसको 6 से इंटू करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, इसको 6 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 2 4, और इसको 6 से इंटू करोगे 18, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 24। ठीक है 24, ये कितना हो गया 28, ये कितना होगा तुम्हारा 36 46, और ये कितना होगा तुम्हारा 49। टोटल 49 यूनिट की जो तुम्हारे को वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 686 दे रखी है। ठीक है 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी तुम्हारी 4 14 14 आनी चाहिए 14, हाँ 14 रुपीज़ आनी चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारी 14 रुपीज़। तो फर्स्ट की पूछिए तो इसको इंटू कर दो 14 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 42। आंसर सी। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन देखो इजी है ये भी। कितना है 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस ब्रैकेट 27 माइनस 25 माइनस कितना है आपका 30। ठीक है समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो थोड़े बहुत रूल्स तुम्हारे को पता ही होंगे। ये कितना है 23, ये कितना है तुम्हारा ब्रैकेट 24, फिर कितना है तुम्हारा ये 27 माइनस ये कितना है तुम्हारा 25 माइनस ये कितना है तुम्हारा 30। इक्वल क्या हुआ, देखो 25 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा -5 आएगा। कितना आएगा ये -5 आएगा। और ये कितना है तुम्हारा -27। इन दोनों को ऐड करोगे, मैं इधर से सॉल्व करते हुए आ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है देखो ये कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 32। ठीक है क्या हो जाएगा 32, ब्रैकेट लगा हुआ है, बाहर कितना है माइनस, तो ये किसका हो जाएगा -32। फिर ये कितना है तुम्हारा 24, ये ब्रैकेट तुम्हारा अभी भी लगा हुआ है ऐसा वाला। इसको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से कितना आएगा -8 आएगा। ये -8, ये ब्रैकेट है इसके बाहर क्या है माइनस है ना, -8 आएगा, और बाहर भी क्या है माइनस है, और फिर कितना है तुम्हारा 23 है, ये कितना है तुम्हारा 22 है, और ये वाला ब्रैकेट है माइनस माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 31 हो जाएगा किसका पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है बाहर माइनस है, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 22। ये कितना हो गया तुम्हारा 9 किसका, लेकिन माइनस का। तो आंसर कितना है तुम्हारा माइन ऑप्शन ए। ठीक है ये क्या बोल रहा है सोना क्या बोलते हैं सलोनी 450 मीटर की दूरी तय करने सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है स्पीड इक्वल्स टू होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है तो क्या बोल रहा है सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकते हो। डिस्टेंस कितना दे रखा है तुम्हारे को 450 मीटर दे रखा है, लेकिन टाइम और स्पीड तुम्हारे को कितनी, टाइम पूछ रहा है तुम्हारे से, स्पीड तुम्हारे को किस में दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किससे इंटू करोगे 5/18 से करोगे, यही करोगे। इस 10 से इस 10 काटो, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, इस 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा ऊपर 9 आएगा। ये 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 सेकेंड आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ये क्या बोल रहा है अनुपात 75:125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करें। 25 से काटोगे कितना आएगा 3, इसको 25 से काटोगे कितना आएगा 5, तो 3 से कितना हो गया आपका रेशो 5। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है। देखो दो तरीके हैं इसको, एक तो तुम सक्सेसिव मेथड से कर लो। पहले लेंथ कितनी बढ़ रही है आपकी 8% बढ़ रही है, और फिर कितनी बढ़ रही है 12% बढ़ रही है। ठीक है तो 8 + 12 सक्सेसिव परसेंट क्या होता है आपका x + y + x × y अपॉन कितना होता है 100। बस ये फॉर्मूला लगाओ कितना हो जाएगा 8 + 12 प्लस ये कितना होगा 8 × 12 अपॉन 100। यहाँ से कितना है 96 आएगा, तो कितना जाएगा 20.96% का क्या होगा तुम्हारे एरिया में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है अब देखो ये तो था इसको सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज से करने का तरीका। और जो दूसरा तरीका है वो देखो दूसरे तरीके में क्या होगा तुम्हारा 8% और 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक है 8% और 12% की वृद्धि हो रही है। तो देखो लेंथ और ये तुम्हारी क्या हुई ब्रेथ हुई। अब लेंथ में क्या हो रहा है तुम्हारा 8% का इंक्रीज हो रहा है। 8% का मतलब होता है 2/25। 8% का मतलब कितना होता है तुम्हारा 8% का मतलब कितना होता है 2/25। तो मतलब पहले लेंथ कितनी थी तुम्हारी 25 थी, तो अब लेंथ कितनी हो गई तुम्हारी 27 हो गई। ठीक है
अब कितना है बोल रहा है वो, ब्रेथ में कितना बोल रहा है, 12% का इंक्रीज हुआ। 12% का मतलब होता है 3/25, मतलब पहले ब्रेथ कितनी तुम्हारी 25, तो अब कितनी हो गई तुम्हारी ब्रेथ, 28 हो गई। ठीक है, तो एरिया क्या होता है तुम्हें बताओ रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया होता है तुम्हारा, रेक्टेंगल ही बोला है ना उसने, हाँ, रेक्टेंगल का एरिया तुम्हारा जो है वो बोला कितना होता है रेक्टेंगल का एरिया, L/B। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे L/B, तो ये कितना हो जाएगा 625। और इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 × 27 का मतलब हो गया 28 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है तुम्हारा 784 माइनस 28। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 28 आएगा ना, 784 64। इसमें से 28 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 7, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 7। क्या कर रहा हूँ मैं, 7 में से 5 आएगा ना, ये 5 और ये कितना आएगा 7। ये कितना आएगा तुम्हारा 756। देखो कितना इंक्रीज हुआ, कोई चीज़ तुम्हारी 625 थी, 625 से कितने हो गई 756 हो गई। तो कितना इंक्रीज हुआ देख लो, 625 काट लो उसको, ये कितना आ जाएगा 131 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितने का इंक्रीज हुआ, 131 का इंक्रीज हुआ। 131 का इंक्रीज हुआ कितने पे हुआ, 625 पे हुआ, मतलब इंटू 100 करोगे, ये कितना आएगा तुम्हारा 25, ये कितना आएगा तुम्हारा 4, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5। इसको काटोगे 25 से तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 20, और 24 का मतलब हो गया तुम्हारा 9, तो 20.9% आएगा तुम्हारा आंसर। तो बेसिक से करो चाहे ट्रिक से करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही दिया जाए। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये 12% तुम्हारे को वार्षिक दर दे रखी है, तो पहले तो समझो कि 6 महीने में कितने 3 महीने होते हैं, तुम बोलोगे 2 होते हैं, और इस दर को भी तुम क्या करो, तिमाही तिमाही में कन्वर्ट करो। तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, तुम बोलोगे 4 होते हैं। तो रेट तुम्हारी कैसे चेंज होगी, 12 अपॉन कितना होगा 4, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगी 3% आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारे को पता ही होगा 2 साल के लिए 3% के हिसाब से कितना होता है, 3 + 3 + 3 इंटू 3 अपॉन कितना होता है तुम्हारा 100, तो यहाँ से कितना जाएगा 6.09%। ओवरऑल जो रेट आई तुम्हारी 6 महीने की, वो कितने आ गई तुम्हारी 6.09% आ गई। तो 50,000 का यही निकालना है तुम्हारे को, तो 50,000 का क्या बोलते हैं 6.09% निकाल दो, कितना है 2 जीरो, इधर से काटोगे 2 जीरो ये आएंगे, ये कट गया पूरा, ये कट गए, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 45, और ये कितना आएगा तुम्हारा 30। तो CI तुम्हारा कितना है 30/45, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्यमान 9 और 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है। डेटा समुच्चय का पारस रेंज क्या है, समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है। 4 संख्याएं आपकी मैंने मान ली A+B+C+D, मतलब 4 संख्या मान ली मैंने, A मान ली, B मान ली, C मान ली, इनको प्लस नहीं करना था, A मान ली, B मान ली, और मैंने क्या मान लिया आपकी D मान ली। ठीक है, ABCD मान ली, 4 संख्या ये मान ली। मैंने माना कि सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी हुई है, छोटे से बड़े में ही लिखी हुई है। तो बोल रहा है कि पहले 3 का, तो A, B और C, ठीक है, इनका समुच्चय क्या बोल रहा है, इनका मध्यमान, मध्यमान का मतलब कितना हुआ तुम्हारा, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 3 संख्या, तो कितना हो जाएगा 3 सम हो जाएगा ना इनका, 9 × 3 हो जाएगा सम, सम निकालोगे जब इनका तो कितना आएगा 9 × 3 आएगा। इसी तरीके से B+C+D इनका सम निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 11 × 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आएगा 33, और ये कितना आएगा 27, तो डिफरेंस कितना आएगा 6, और यहाँ पे आएगा कितना D-A। तो तुम्हारी जो रेंज आ रही है A से D तक की, जो D से A तक की जो रेंज आ रही है, पारस रेंज, क्या बोलते हैं, परास रेंज जो आ रही है वो तुम्हारी कितनी आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लता घर पर 20 kg पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 है, तो वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है, समझने की कोशिश करना। 1 kg दूध से, 1 kg दूध से वो कितना करती है, 200 ग्राम ही दूध क्या बोलते हैं पनीर बना पाती है। उसने पनीर कितना बनाया 20 kg, और 20 kg का मतलब कितना होता है तुम्हारा 20,000 ग्राम होता है, ये होता है 20,000 ग्राम। तो इसको 200 ग्राम को 20,000 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को, तो तुम बोलोगे कितने से इंटू करना पड़ेगा 100 से।
तुमने इधर भी 100 से इंटू करा होगा ना फिर, तो 100 केजी उसने क्या खरीदा होगा, दूध खरीदा होगा। और 1 केजी दूध की कीमत कितनी, 40 रुपये, तो 100 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी, 4000 रुपये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो 100 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी, 40, मतलब तो ये कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है। पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई जिसमें उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ, जो कि लगभग कितना 90,000 दिया गया था। लगभग हर मौसम में निवेश करने के लिए उससे कितना पैसा चाहिए, समझने की कोशिश करना। तो 90% लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 90%। और इस 90% की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 90,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 90,000। और वो इन्वेस्ट कितना करता होगा, हमेशा 100% इन्वेस्ट करता होगा। 90% की वैल्यू तुम्हारी 90,000 है, तो ये बताओ 100% की वैल्यू क्या तुम्हारी 1,00,000 होगी कि नहीं होगी। 100% की वैल्यू 1,00,000 होगी कि नहीं होगी, तो तुम्हारा आंसर आ गया। मतलब पेन भी नहीं चलाना था इस क्वेश्चन में, तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि भाई उसको प्रॉफिट हो रहा है 90,000 रुपये का। कितने का हो रहा है प्रॉफिट, उसको 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और जो कि तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट कितना है, 90%, मतलब 90% प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा, जो कि 90,000 के बराबर है। ये 90% इस 90,000 के बराबर है। तो भाई 100% किसके बराबर होगा, तो तुम बोलोगे 100% जो वो पैसा लगा रहा हो वो 1,00,000 रुपये लगा रहा हो। अब समझ में आया। 100% की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 1,00,000 रुपये, तो वो हमेशा 1,00,000 रुपये लगाता होगा उस काम में। ये बोलना चाह रहा है ये। देखो, वर्गमूल बताओ, मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताना तुम्हारे को, स्क्वायर रूट बताना है ना। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 4 1, 4 4 1 होता है 21 का स्क्वायर। 21 कहाँ पर है, ऊपर, सिर्फ एक में, तो ये आपका आंसर है। मैंने सिर्फ इसको देखा है, इसको और इसको काटा, मैंने मन में काट दिया, तो कितना आएगा तुम्हारा 4। कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे, ये 4, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1। अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा 9, है ना। और ये कितना आएगा तुम्हारा 6, और ये कितना जाएगा तुम्हारा 1। तो देखो 4 4 1 किसका स्क्वायर होता है, तुम बोलोगे 21 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। और 21 न्यूमिनेटर में सिर्फ एक ही जगह था, ये रहा। ठीक है, तो सब कुछ माइंड के गेम है, प्रैक्टिस के गेम है, तभी जा करके आएंगे। ओके, ये छोटा हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, समझ दिख तो रही है, मेरे को भी दिख रहा है, तो तुम्हारे को दिख ही जाएगा। क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, देखो ये अप्रोक्सीमेट चलती है चीज़ें। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है तुम्हारे को, 108 प्लस तुम्हारे को रूट में कितना करना है, 243। ये किसके बराबर है तुम्हारा, 25.98 के बराबर है। देखो 108 और ये कितना है तुम्हारा 243। 108 मतलब ये 10 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये कितना होगा, 10 पॉइंट समथिंग होगा। और ये 225 15 के स्क्वायर से बड़ा है, और 256 से थोड़ा छोटा है, तो ये कम से कम 15 तो होगा ही होगा, और 15 पॉइंट कुछ होगा ये। तो देखो 10 प्लस 15 कितना बना रहा है, 25 पॉइंट समथिंग तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। यहाँ पे देखो कितना बना रहा है, ये 25.98 बना रहा है, ये दे रखा है तुम्हारे को, 25.98 दे रखा है। अब इस पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है तुम्हारे को, 147 प्लस ये कितना बोल रहा है तुम्हारे को, 192। ठीक है, 147 12 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा होगा, ये 12 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा होगा, मतलब 12.1 बोल सकते हैं इसको। और ये कितना है तुम्हारा, 14 के स्क्वायर से 4 छोटा है ये, मतलब 196 का 14 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना है, 192 है। तो मतलब ये या तो कितना होगा तुम्हारा, 13.8 होगा या 13.9 होगा ये। ठीक है, तो 13 पॉइंट समथिंग होगा। देखो तो ये कितना होगा तुम्हारा 12, और ये कितना होगा तुम्हारा, तो 25, तो ये होना ही होना है, 25 पॉइंट तो ये होना ही होना है। ठीक है, हाँ, तो देखो अभी इधर आते हैं, 25.98 है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अगर 8 मानता हूँ, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा 12, 25.9 हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका सी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पे चलता है ये पूरा। आगे बढ़ते हैं। सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदती है, और 8 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, उसका लाभ या हानि बताओ। ठीक है, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो। 7 रुपए में 8 खरीदती है, मतलब खरीदते टाइम वो क्या कर रही है, 8 पेन को कितने में खरीद रही है, वो 7 रुपए में खरीद रही है। और बेचते टाइम सेलिंग प्राइस, मतलब 5 रुपए में वो क्या कर रही है, तुम्हारे 6 पेन बेच रही है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब तक ये क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी ना, जब तक ये क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी ना, तब तक तुम्हारी ये सीपी और एसपी का कंपेरिजन तुम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी, इसलिए जो इन दोनों की प्राइसेस सीपी और एसपी वो भी अलग अलग आ रही है, तो पहले क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। तो क्वांटिटी की कितनी है, 8, ही कितनी है तुम्हारी 6।
8 और 6 का एलसीएम कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे 24। तो 8 को 24 बनाने के लिए मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा, 3 से, और 6 को 24 बनाने के लिए मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ से देखो ये कितना आएगा, 8 इंटू 24 पेन। 24 पेन का सेलिंग प्राइस तुम्हारा कितना आ रहा है, 21, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है तुम्हारा 24 पेन का, 21 रुपये। जबकि सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है तुम्हारी 24 पेन की, कितनी आ रही है, 20 रुपये। यहाँ पे तुम्हारा लॉस हो रहा है, तो हानि, ये तो कट गया, लाभ तो कट गया, इन दोनों में से एक होगा। तो तुम देखो यहाँ पे 20 रुपये में बेच रहा है 21 की चीज़ को, मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है उसको, कितने रुपए पे, 21 रुपये पे। 1/21 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आया तुम्हारा, 100/21%, ये आया आंसर। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूर स्थित है, समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या है। देखो ये तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि कितने मीटर का है, 7 मीटर है जिसकी हाइट है। इसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग है, यहाँ पे ये जैसी बिल्डिंग, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 47 मीटर दे रखी है। अब यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितना दे रखा है तुम्हारे को, कितना दे रखा है ये तुम्हारे को, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है। समझने की कोशिश करना, ये वाली हाइट यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली हाइट, ये वाली हाइट भी कितनी रहेगी, 7 रहेगी। तो ये ऊपर वाली हाइट जो तुम्हारी 40 हो जाएगी। ये डिस्टेंस निकालना है तुम्हारे को। ये तुम्हारा ए हो गया, ये ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी 40 है, ये वाली साइड तुम्हारी एक्स, ये निकालनी है। तो tan 30 लगा, तो tan 30 कितना था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा 40, और बेस कितना तुम्हारा x, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और ये कितना है 40, और ये कितना तुम्हारा x, सीधा चल जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 40√3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये समझना। 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार कर रही थी। रेलगाड़ी की गति बताओ, समझने की कोशिश करना। रेलगाड़ी खुद को भी पार कर रही है, प्लस इस पुल को भी पार कर रही है। तो रेलगाड़ी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, ये हो गया, और ये कितना 161.5 ये हो गया। इसको इधर लगाओगे, ये आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 12 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 पॉइंट यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है रेलगाड़ी, 920 मीटर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 920 टाइम कितना है 46, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आई तुम्हारे को। लेकिन किलोमीटर में चाहिए, तो स्पीड कितनी जाएगी 20 इंटू 18/5, इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा 4, और ये कितना जाएगा तुम्हारा 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, 8+2⁴+3/9, ठीक है। समझने की कोशिश करना, पहले बोर्ड मास का रूल लगेगा यहाँ पे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा पूरा। ये कितना है 8, ये कितना है तुम्हारा अंदर 2⁴ का मतलब होता है 16, प्लस ये कितना हुआ 3, और ये ब्रैकेट, और ये कितना है 9, ये कितना हुआ 19, 19 और 8 तुम्हारा कितना होगा 27, 27 अभी ब्रैकेट डिवाइड करेगा इसको 9 से, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जूट बैग को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्या बोल रहा है, अश्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। समझना, 20% की हानि, 20% का मतलब कितना हो तुम्हारा, तुम बोलोगे 1 बटा कितना हो तुम्हारा 5। अगर मैं मानता हूँ सीपी तुम्हारी 5 है, उस पर 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 1 का लॉस हो रहा है, तो तुम्हारा सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ रहा है तुम्हारा, सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ रहा है 5 से फिर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और इस 4 की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है 48 दे रखी है, मतलब कितने गुना दे रखी है इसके 12 गुना दे रखी है। तो सीपी भी 5 का 12 गुना रही होगी, 12 गुना रही होगी, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 60 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सीपी 60 रुपये आ जाएगा सीपी। अब इसको क्या बोल रहा है 20% लाभ पर बेचना चाहती है। 20% लाभ का मतलब 120/100 पर बेचना चाहती है, 0 से 0, 0 से 0, तो मतलब 72, 12 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 72 रुपये तुम्हारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, इतने में बेचना चाहती है उसको, ठीक है। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वो दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा 25 मिनट में भर सकता है,
किसी टैंक को, ये बी हो गया तुम्हारा, ये 50 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। लेकिन पता भी तो होना चाहिए टैंक कितनी कैपेसिटी का है। तो मान लो 50 लीटर का है, 50 यूनिट का मान लो, 50 लीटर का मान लो। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 मिनट में भरने की 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 लीटर खाली निकाल देगा ये। ठीक है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी समझ में आई। इसकी 2 आई, इसकी 1 आई, तो टोटल भर कितना रहे होंगे ये। देखो ऐसे ये टैंक है, इसमें से ये भर रहा है ऐसे, ठीक है, इधर से ये खाली कर रहा है, ये 1 यूनिट यहाँ से खाली कर देगा, ये 2 यूनिट भरेगा, तब भी तो 1 बचेगा ना इसके अंदर पानी, 1 लीटर पानी बच जाएगा। तो 1 यूनिट जो होगा तुम्हारा वो भी बच रहा होगा। तो 50 लीटर 1 की एफिशिएंसी से भरने में उनको कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो तुम्हारा आंसर कितना है इसका, 50 मिनट। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये कितना है, 0.0000, इसके अंदर क्या करते हैं, 2 और 2, 2 मतलब 8 है, नीचे कितने आएंगे, 8 जीरो आएंगे। तो 8 जीरो को मतलब बाहर निकलेंगे तो कितने आएंगे, 4 जीरो आएंगे। 4.1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आपका आंसर है ये। मैं इस क्वेश्चन पे इतना टाइम ही खर्च नहीं करता। देखो पहली चीज़ तो ये देखो, तीनों तीनों ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है और ये भी सेम है। आपका जो आंसर आएगा वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। देखो ये चीज़ तो आपको सेम दे रखी है, तो आपको पता लग गया कि 69169 क्या है तुम्हारा, 243 का स्क्वायर होना है, ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंतर अंतर किसमें, पॉइंटों में अंतर है। तो तुम इनको गिनो, ये कितने कितने टोटल, 8 है। 8 का मतलब बाहर जब निकल करके आएंगे जीरो तो कितने बन जाएंगे, वो 4 ही बन जाएंगे मात्र। कितने जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 4 जीरो में। तो मतलब ऊपर जो पॉइंट आएगा वो 4 डिजिट के बाद आएगा। तो 1 एरी, 2 एरी, 3 एरी, 4 एरी, इसके बाद पॉइंट आएगा 11 का पॉइंट। तो आपका आंसर कितना हुआ ये। तो इसको इस तरीके से मैंने सॉल्व करा है। ठीक है, ऑप्शन से मैंने इसको सॉल्व करा है। मैंने ना इसके लिए पेन चलाना था ना कुछ करना था, बस दिमाग लगाना था और आंसर वहाँ पे टिक करना था। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोल रहा है तुम्हारा। एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 कम है। ठीक है, धनराशि याद करें। मैं मानता हूं कि आपका जो धनराशि थी वो पी थी, कितनी थी, पी। इस पी पर पहले इसको लेते हैं, 10% तुम्हारा रेट है और टाइम कितना तुम्हारा 7/2 है। ठीक है, परसेंट को परसेंट में रहने दो एक बार के लिए, परसेंट लगा लो इसके आगे, परसेंट ही लगा लो, 100 में कन्वर्ट नहीं करा, नीचे 100 नहीं करा। तो इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा, 5 आएगा। माइनस क्या बोल रहा है ये, डिफरेंस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, डिफरेंस दे रखा है, पी इंटू 12/5/2, इसको उससे करोगे तो कितना आएगा, 6। और ये पूरा कितना चल रहा है तुम्हारा, परसेंट। यहाँ से कितना है तुम्हारा 35p%, माइनस तुम्हारा यहाँ पे कितना आएगा, ये 30p%। और ये बराबर किसके दे रखा है तुम्हारे क्वेश्चन में, 50 के। ये बराबर किसको दे रखा है तुम्हारे, 50 के। तो ये देखो 30 और 35 का डिफरेंस हुआ 5%। तो मतलब तुम्हारे को ये 5% की वैल्यू कितनी रखी है, 50 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू तुम्हारी कितनी रहेगी, इसको 20 से इंटू कर दो। 50 को जब तुम 20 से इंटू करोगे तो कितना जाएगा तुम्हारा, 1000। तो पी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ चुकी है, 1000। ठीक है, तो यही थे कुछ क्वेश्चन। ये एक सेट के क्वेश्चन नहीं थे, 2 सेट के क्वेश्चन थे। ठीक है, जो बेस्ट क्वेश्चन लगे मेरे को वही लेकर के आया हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल ही थोड़ा उनका लेवल थोड़ा लो था, तो इसलिए मैं उनको लेकर के नहीं आया। ठीक है, उनको कोई भी कर सकता है, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, 2 सेट के थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे इसलिए लेकर के आया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, हैव अ नाइस डे, बाय।